So, what habits do a successful MBA student develop during their MBA program? And what is that one thing the student underestimate but later realize made a huge difference in their career? ओके, सो देखा मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करूंगा. इसके अंदर मैं सक्सेसफुल वर्ड हटाऊंगा. एक सक्सेसफुल एमबीए स्टूडेंट की हैबिट्स की जगह मैं बोलूंगा जनरली एमबीए स्टूडेंट्स किन हैबिट्स पे फोकस करते हैं, एंड देन आई विल आल्सो लेट यू नो कि वो किन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उस पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, विच एक्चुअली लेटर दे रियलाइज, राइट, विच यू हैव आस्क्ड फॉर. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टीचिंग बियॉन्ड क्लासरूम्स, which an MBA student exactly focuses on, right? Apart from teaching, they focus on newspaper readings, business news analysis, problem solving activity, leadership activities, right? जितने कॉलेज में इवेंट्स होते हैं उनको लीड करना, मैनेज करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके एक हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं. सो दिस इज नॉट वी से कि वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है उनके लिए, वो उनके लिए करिकुलम के साथ कंपल्शन है, दैट दे नीड टू लर्न, दे नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंड एक हैबिट जो एक एमबीए स्टूडेंट में हो जाती है, अगर मैं बोलूँ थर्ड सेमेस्टर तक आते आते, दे स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग. You will never find an MBA student saying कि I am from this background so I am not able to understand this. Even if they are going to an operations industry coming from BCom, right, they will go and understand how machines पे काम कैसे होता है, वो उसको समझेंगे, right? So that is something they get change, जो उनकी हैबिट में चेंज आता है. Now जब मैं MBA कर रहा था, मैं तुम्हें स्वदीप से एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये क्यों पता चला कि हम किस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे तब पता चला जब मैं एक्चुअली आई ऑल्सो जॉइन द इंडस्ट्री, कि दिस वॉज समथिंग विच वॉज टू बी मोस्टली वर्कड अपॉन. इस पर बहुत काम करना चाहिए था. आई जॉइंड एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन अ बैंक व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन कंपनी. तो तब मुझे पता लगा, क्योंकि ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, रिलेशनशिप मैनेजर. नो, आई वॉज वेरी गुड एट फाइनेंस थिंग्स, आई वॉज वेरी गुड एट मेकिंग प्रोडक्ट सेल, मेकिंग थिंग्स डन. बट वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, जो मेरी फैकल्टी ने मुझे चीज़ बताई थी कि व्हेन यू आर डूइंग MBA, आप अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम करते हो, आप सब्जेक्ट्स का नॉलेज लेते हो, कोर्स स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा होता है, एंड देन यू कम अप एंड वर्क विद पीपल हु हैव दीज टेक्निकल नॉलेज, हु आर कमिंग फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स, राइट? तो एक हार जो होता है ना गले में जब आप पहनते हो, मोतियों का हार होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल वैसे ही होता है. उसमें एक सेंट्रल पेंडेंट होता है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको दिखता है मैनेजरियल कमिटी होती है, और बहुत सारे मोती होते हैं, राइट? वो मोती हर एक डिपार्टमेंट है, राइट? सो देन आई आस्क्ड माय फैकल्टी, तो फिर इसमें MBA कहाँ होता है? आई थॉट दैट्स द पेंडेंट इज द MBA, राइट? ही सेड नो बेटा, वो जो धागा है ना, वो MBA है, जिसके कारण ये हार है, अदरवाइज दे विल बिकम इंडिविजुअल. तो एज एन MBA what is needed is that leadership skill and that communication skill which binds your team, जो उनको टीम की तरह काम करने के लिए इकट्ठा कर सके. तो दैट इज समथिंग एन MBA एज एन MBA स्टूडेंट उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और अपनी सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनल एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये जो चीज़ें हैं, इसको सिर्फ प्लेसमेंट पाने तक के लिए सीमित कर लेते हैं कि GD अच्छा हो जाए, PI अच्छा हो जाए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हेन यू गो इनटू द मार्केट, दिस इज द मेन थिंग विच एक्चुअली हेल्प्स यू. और इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि AI के आने के बाद MBA का रोल क्यों और ज़्यादा इवॉल्व होता है. दैट्स द रीज़न दिस थ्रेड एंड ये जो स्टोरी है, दिस एक्चुअली प्रूविंग नाउ, जो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो अपनी टीम को इकट्ठा करके चल पा रहे हैं, दे आर रियली डूइंग वंडर्स इन द मार्केट. So I hope this solves your query. Yes, now we know what not to underestimate.